Hello students, so now we are into the fourth lecture of the chapter oscillation and today we are going to learn about lots and lots of graphs. ठीक है, so to start with we will start with a simple graph जो आपको पूछा जाता है, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स. हम लोगों ने रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला देखा है, राइट? रीस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट? Fr which is equal to what? Minus of kx. नाउ आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन राइट, देखो इसमें भी ना दो टाइप के आप ग्राफ बना सकते हो. पहला वाला हम लोग कैसे करेंगे? वी विल राइट एफ आर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ के एक्स प्लस ज़ीरो. ओके, एफ आर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ के एक्स प्लस ज़ीरो. अब आप लोग क्या कर सकते हो? यू कैन राइट दिस एज y is equal to mx plus c. okay, you can write this as what? y is equal to mx plus c. इसका मतलब क्या होता है कि y एक्सिस पे कौन आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स. x एक्सिस पे कौन आएगा? डिस्प्लेसमेंट. स्लोप कौन है? माइनस के. और y इंटरसेप्ट कौन है? जीरो. y इंटरसेप्ट कौन है? जीरो. मतलब इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. सो इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन तो आपका ग्राफ कैसा आएगा? ये देखो, मैंने क्या बोला? y एक्सिस पे कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स. x एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट. आपका स्लोप देखो कैसा है? इट्स अ नेगेटिव स्लोप. याद रखो, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस नेगेटिव स्लोप. मतलब क्या? आपके लाइन का जो इंक्लिनेशन है, ओके, आपके लाइन का जो इंक्लिनेशन, अगर वो लेफ्ट साइड हुआ तो दैट इज नेगेटिव स्लोप, और अगर वो राइट साइड हुआ सो दैट इज पॉजिटिव स्लोप. यहाँ पे मुझे जो स्लोप चाहिए वो कैसा चाहिए? नेगेटिव स्लोप चाहिए. तो अगर आपको नेगेटिव स्लोप चाहिए तो आपको इंक्लाइन कैसा करना पड़ेगा? लेफ्ट, एंड द लाइन हैज टू पास फ्रॉम ओरिजिन. मतलब लाइन कुछ ऐसा आएगा. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज योर ग्राफ of what? restoring force with x. जहाँ पर आपने माइनस साइन कंसिडर किया है. आपका जो स्लोप है, ओके, स्लोप इज व्हाट? टेल मी. माइनस के. फाइन. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, दूसरा टाइप, व्हाट इफ यू डू नॉट वांट टू कंसिडर द नेगेटिव साइन? इन दैट केस आप यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर मत करो, एंड इन दैट केस आपका जो स्लोप है वो कैसा है? positive. So if it's a positive slope, now the inclination of the line will be towards the right. Of course it will still pass from the origin because आपका y intercept जो है वो कैसा है? जीरो ही है. तो अब आपका लाइन कैसा आएगा? ऐसा आएगा. अब आपका स्लोप क्या आएगा? ओनली k. समझ में आ रहा है? So this is how you can plot the very first and the simplest graph, restoring force versus डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ आएगा. समझ में आ रहा है? जिस पे मैंने y एक्सिस पे किसको लिया है? रिस्टोरिंग फोर्स को, और x एक्सिस पे कौन लिया है? डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू डू समथिंग उल्टा, कि चलो अभी मुझे ना रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए x एक्सिस पे. आई वांट रिस्टोरिंग फोर्स ऑन x एक्सिस एंड आई वांट डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस. तो भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. क्या करो, अब आपको गिवन इक्वेशन को उस तरीके से लिखना पड़ेगा. सिर्फ देखो, गिवन इक्वेशन क्या है? एफ आर इज इक्वल टू के एक्स है. नाउ व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट दिस एज व्हाट? एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के रीस्टोरिंग फोर्स प्लस ज़ीरो. आप इसको सिर्फ ऐसे लिखो, है ना? एक्स इज इक्वल टू, इसको नीचे ले लो ना, तो 1 अपॉन के एफ आर प्लस ज़ीरो. एंड नाउ यू कंपेयर दिस विथ व्हाट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब आपके y एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट. देखो, y एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट. x एक्सिस पे कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स. c मतलब क्या? y इंटरसेप्ट. लाइन हैज टू पास फ्रॉम ओरिजिन. एंड अब आपका स्लोप कौन है? 1 अपॉन के. एंड देखो, स्लोप तो पॉजिटिव ही आ रहा है. पॉजिटिव मतलब क्या? इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइट होगा. सिर्फ स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? 1 अपॉन के. तो यहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा? 1 अपॉन के. इज दैट फाइन? So these are the simple types of question that they ask you. Okay, सबसे simple question, restoring force का graph with what? Tell me. Displacement. Okay, now let's have a look at the second graph. Second graph is about acceleration versus displacement. ठीक है, second graph is about what?
एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट दिस विथ एज व्हाट, टेल मी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 0 तो लिख ही सकता हूँ। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, लाइन आपका y एक्सिस को ओरिजिन पे कट करेगा, एंड आपका स्लोप कैसा आएगा, ओमेगा स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन, मतलब आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे एक्सेलरेशन, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, राइट, x एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, लाइन passes from origin and it has a negative slope, passes from origin and negative slope, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। अरे गेटिंग इट। तो आपका m मतलब क्या, स्लोप, आपका स्लोप क्या है, आपका स्लोप है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अरे गेटिंग इट। ऑफ कोर्स ये मैंने जो भी प्लॉट किया है यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर समझा है। मान लो अगर आपको बोला है कि आपको इसको वेक्टर को नहीं, मैग्नीट्यूड को ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप माइनस साइन मत लिखो, यहाँ पर भी माइनस साइन मत लिखना, और अगर ये माइनस नहीं होगा तो मतलब फिर तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसे बनेगा। अरे गेटिंग इट। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने तो आज तक कभी किसी बुक में देखा नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा तो माइनस साइन के साथ ही आएगा, तो ये इस तरफ ही आएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अरे गेटिंग इट। सो दिस इज योर सेकेंड ग्राफ, जहाँ पर आप क्या प्लॉट करते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आप लोग बुक में अच्छे से कॉपी कर लेना। फाइन। Then the next thing that you need to learn is velocity versus displacement का ग्राफ। अभी देखो velocity का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ यू मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इनसाइड, तो व्हाट डू यू गेट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फाइन। नाउ व्हाट यू डू, यू टेक दिस हियर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ टेक दिस इन डिनोमिनेटर, तो व्हाट विल यू गेट, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और जब आप इसको इसके नीचे लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कट हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये नीचे जा चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ इफ यू थिंक अ लिटिल, ये जो है ना, दिस लुक्स लाइक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। Okay, this looks like what, tell me, equation of an ellipse. What do you mean by equation of an ellipse? देखो एक ellipse है ना, ऐसे होता है, right? This is an ellipse, ये आपका x axis, ये आपका y axis, correct? And this is your semi major axis A, this is your semi major axis y. तो इस equation, इस एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है पता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट? ये पूरा जो है, दिस इज सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। नाउ अब अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करते हो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करते हो, कौन सा इक्वेशन जो अभी हमने लाया, मतलब क्या, वी स्क्वायर ओमेगा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको और इसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, कंपेयर, तो देखो क्या कंपेरिजन आएगी। यहाँ पर x मतलब कौन, x एक्सिस, तो यहाँ पर x एक्सिस पे कौन आएगा, v मतलब वेलोसिटी। मतलब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा और मेरे देखो इस x का मतलब होता है x एक्सिस, तो यहाँ पर x एक्सिस पे कौन आ रहा है, v मतलब क्या, वेलोसिटी, ओके। इस y का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, तो हमारे साथ y एक्सिस पे कौन है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये कौन आ गया, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, कंपेयर कर पा रहा हूँ मैं। इधर a
तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर, ओमेगा इंटू कैपिटल ए का स्क्वायर ना, मतलब स्मॉल ए कौन हुआ, ओमेगा ए। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, ओमेगा ए हुआ। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये क्या है, b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए का स्क्वायर, मतलब स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल ए। आई एम सॉरी, ये b होता है यहाँ, या दिस इज व्हाट सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज व्हाट सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे B मतलब सेमी माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे B की जगह पे कौन है, कैपिटल ए, मतलब ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए। सो देन ये आपका आंसर है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट वर्सेस व्हाट, दैट इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का वो आपका ग्राफ आएगा, समझ में आ रहा है ये। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। और आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, डोंट यू थिंक, अभी देखो ना, दिस इज समथिंग प्लस समथिंग, तो आप इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे भी तो लिख सकते हो। अगर मैंने उन दोनों टर्म्स को आगे पीछे लिखा होता तो ये कैसा दिखता, ठीक है। यही इक्वेशन मैं वापस लिखने वाला हूँ, बट आगे पीछे करके लिखने वाला हूँ, तो मैच करो, मतलब ये पहले लिखूंगा मैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इफ यू सी, देखो x मतलब क्या, x एक्सिस, तो यहाँ पर x एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, तो अभी x एक्सिस पे कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। चलो पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। तो x एक्सिस पे कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर ये y क्या है, y एक्सिस, और y एक्सिस पे कौन आ रहा है, v मतलब क्या, वेलोसिटी, तो यहाँ पे कौन आएगा, वेलोसिटी। फाइन, देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, फाइन, फेयर कंपैरिजन। इधर a, अभी देखो a कौन है, a इज कैपिटल ए, ओके, a कितना है, कैपिटल ए, मान लो ये है आपका कैपिटल ए। एंड अभी b कौन है, b इज ओमेगा ए, b कैसा है, ओमेगा ए। अभी सोचो ना, a और ओमेगा ए में ओमेगा ए बड़ा है ना, तो ये अगर मैंने इधर a लिया तो मैं ओमेगा ए थोड़ा बड़ा लूँगा, ठीक है। a रिलेटिवली थोड़ा छोटा होगा, ओमेगा ए थोड़ा बड़ा होगा। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द एलिप्स, इट वुड लुक लाइक दिस। मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, खाली ये जो एलिप्स है वो, ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स आया और ये खाली वर्टिकल आया। मतलब आपने क्या किया, इन शॉर्ट ये v और x है ना, इसको ऐसा मैंने रोटेट कर दिया। यार मोबाइल में फ़ोटो रोटेट करते हो कि नहीं, बस वैसे ही इस फोटो को रोटेट कर दो ना, ये v और x है, उसको आपने अगर रोटेट कर दिया तो आपका वर्टिकल एलिप्स दिखेगा, ठीक है। दोनों हमारे लिए जानना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो लोग कौन सा ऑप्शन देंगे मालूम नहीं है ना, तो बेटर दैट वी नो बोथ दिस टाइप। तो ये हमने लोगों ने क्या ड्रॉ कर लिया, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया व्हाट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या ग्राफ देखा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फिर देखा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोगों ने देख लिया क्या, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फाइन, नाउ एक और ग्राफ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। we can draw one more graph here which is what acceleration versus velocity, but ये मैं अभी इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। डेफिनेटली आई विल गिव यू द हिंट, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, एंड देन whenever we meet on the Zoom lecture we can discuss that thing। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ऐसा एक भी इक्वेशन ही नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों हो। थोड़ा सोचो, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट में सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कोई इक्वेशन नहीं है। तो ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं है तो बना तो सकते हैं ना,
तो what is the hint? See, first of all, I want to draw the fourth graph, that is versus what? Acceleration versus velocity v. Okay? तो अभी देखो आपके पास एक इक्वेशन क्या है एक्सेलरेशन का, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, मुझे इक्वेशन किसका किसका चाहिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ना. मुझे इक्वेशन किसका किसका चाहिए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का. तो मेरे लिए क्या चीज़ काम की नहीं है, x मेरे कोई काम का नहीं है. तो अगर आपके पास x काम का नहीं है तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस करेंगे. तो अगर आपने x को रिप्लेस किया तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज x गोइंग टू बी, टेल मी, a अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर. और इस x को आप यहाँ पे डाल दो. आर यू गेटिंग इट? अगर आपने ये वाला x यहाँ पे डाला तो आपके पास v क्या बनेगा, टेल मी. आपका v बनेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा पता है, स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेज टू 4. वो माइनस साइन स्क्वायर होगा तो निकल जाएगा ना. नाउ व्हाट यू डू, यू राइट दिस एज व्हाट v इज इक्वल टू ओमेगा, एंड यू कैन जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेज टू 4. यू स्क्वायर बोथ द साइड्स. अगर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये रूट गया मतलब क्या, ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा रेज टू 4. ये 2 ओमेगा, ये 4 ओमेगा, तो बचेंगे कितने, 2 ओमेगा. एंड देन यू टेक दिस ओमेगा स्क्वायर दिस साइड. अगर आपने ये ओमेगा स्क्वायर उधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर, राइट. एंड देन व्हाट आई कैन डू इज, इस ए स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4. नाउ यू टेक दिस हियर, so you get what, v square omega square upon a square omega raised to 4 plus a square upon capital A square omega raised to 4. ये नीचे जा चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1. things getting cut are ये square और ये 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा. that's it, और कुछ नहीं कट हो रहा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, this as v square by a square omega square plus this as what, a square upon, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 ओनली प्लस 1. ठीक है, टर्म्स को मैं आगे पीछे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन, क्या मैं डिनोमिनेटर को ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना यार. इसको आगे लिखा और इसका मैंने क्या किया, ए ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट क्या है, वी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, a omega the whole square, and on the right hand side what do you have 1. ये सब मैंने तामझाम इतना इसलिए किया because I can see that this matches with an equation of ellipse again. सोचो ना, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, right. मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, देखो x एक्सिस पे कौन है, x एक्सिस पे कौन है, x का स्क्वायर a का स्क्वायर, मतलब x बराबर a हो गया ना, a इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आ गया. और y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे है वेलोसिटी, तो इधर कौन आ गया, वेलोसिटी v आ गया. आर यू गेटिंग इट? देखो इधर 1 है, इधर 1 है, फाइन, कंपैरिजन इज फेयर. डिनोमिनेटर में सेमी मेजर एक्सिस क्या है, a, तो a की जगह कौन ले रहा है, कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर. तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे एलिप्स, राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर एलिप्स. अच्छा ड्रॉ करना थोड़ा, या नॉट बैड. तो A इज व्हाट, सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस की जगह पे कौन है यहाँ पे, कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, A ओमेगा स्क्वायर. एंड B की जगह पे कौन है, A ओमेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, A ओमेगा. आर यू गेटिंग इट? एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मुझे आपको सिर्फ हिंट देना था, ये मैंने गलती से पूरा ही सॉल्व कर लिया. एनीवेज फाइन, एंजॉय, व्हाट एल्स.
सो ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी एक इक्वेशन बन सकता है। डेफिनेटली आई डोंट रिकमेंड यू ऑल टू रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं खुद याद नहीं रखता, तो मैं आपको भी नहीं बोलूँगा याद रखने। हावेवर डिराइव करने आना चाहिए यार, और कुछ बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है, यहाँ से x निकालो, x का वैल्यू इसमें डालो और फिर सॉल्व करते जाओ, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फाइन, तो मुझे बताओ अब तक हम लोगों ने कितने ग्राफ कर लिए? हम लोगों ने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया, हम लोगों ने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया, हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया, अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी किया। सो वी हैव डन 4 ग्राफ्स, ठीक है। अब हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी, हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड देन वी विल डू टोटल एनर्जी ऑल्सो। तो वी नीड टू लर्न 3 more graphs in this session: kinetic energy, potential energy and total energy. So now let's see how do you draw the graph of kinetic energy. अब सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, okay, if you want to draw the graph of kinetic energy, तो क्या करेंगे? टेल मी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? या नाउ टेल मी, अगर आप मीन पोजीशन पे हो, ये सब हमने पहले किया है, अगर आप मीन पोजीशन पे हो, आपका x क्या आएगा? 0। x 0 आ गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर, एंड दिस हैपन्स टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। एंड टेल मी वन थिंग, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होगा? प्लस और माइनस है। अगर इधर प्लस और माइनस ए डाला तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 0। एंड दिस हैपन्स टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब सोचो, मैं ना यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लेट अस से दिस इज द ग्राफ, एंड ये जो फाइन, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर दिस इज मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। ये क्या है? पॉजिटिव एक्सट्रीम, एंड दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम। Fine. Now I want to draw the graph of what? Tell me kinetic energy. Tell me what is the kinetic energy का value at extreme positions. Extreme positions पे value क्या है? 0. Value 0 मतलब क्या? इधर ना, this is 0 only. Okay? And mean position पे value कैसा है? ये mean है ना? mean मतलब क्या? x0. x0 मतलब value कितना? हाफ के स्क्वायर, which is the maximum value. तो mean position पे value कैसी है? maximum. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे कैसा? सबसे कम, यहाँ पे कम, और यहाँ पे कैसा? मैक्सिमम। अगर आपने इनको ज्वाइन किया तो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ओके, डेफिनेटली थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ करना पड़ेगा, बट या द ग्राफ समवॉट लुक्स लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, right? Now in the same thing we are going to draw what? Potential energy also. अब देखो, you tell me potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? Potential energy is half k x square, right? ये होता है फॉर्मूला फॉर potential energy. Tell me when you talk about what position? Mean position. Mean position पे x क्या होता है? 0. x अगर 0 हो गया तो potential energy क्या हो गया? 0. और इसका वैल्यू 0 मतलब ये वैल्यू कैसा आया? मिनिमम आया ना। ये वैल्यू कैसा आया? मिनिमम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट पोजीशन, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बट दैट इज अंडरस्टूड, ये वैल्यू कैसा है? मिनिमम है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट, टेल मी, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्स का वैल्यू क्या? प्लस और माइनस है। तो अगर इधर आपने प्लस ए डाला या माइनस ए डाला, कुछ भी डाला, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर। और ये वैल्यू कैसा है? मैक्सिमम। यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, ये वाला वैल्यू कैसा है? मिनिमम। नाउ यू टेल मी, मैं बोल सकता हूँ क्या? देखो, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल 0 है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 लेकिन पोटेंशियल कैसा है? मैक्सिमम है। तो अभी देखो, मीन पे हम लोग को ड्रॉ करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे कैसा है? 0।
तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ठीक है, मीन पे, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, मतलब ये, एंड एक्सट्रीम पे वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम, दोनों एक्सट्रीम पे वैल्यू मैक्सिमम, तो ये भी एक्सट्रीम है, वैल्यू कितना, मैक्सिमम, और ये भी एक्सट्रीम है, वैल्यू कितना, मैक्सिमम। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो ग्रीन वाला एरो, आई मीन ये जो ग्रीन वाला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट ग्राफ इज गोइंग टू शो द ग्राफ ऑफ व्हाट, टेल मी, पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? होपफुली यस। ये देखो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और इधर ज़ीरो, तो अगर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, यस, तो ये जो ग्रीन वाला आया, दैट इज़ व्हाट, टेल मी, द ग्राफ ऑफ व्हाट, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फाइन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टोटल एनर्जी, तो देखो कल ही हम लोगों ने किया था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, दिस नेवर चेंज, मतलब दिस नेवर चेंजेस। अब ये कभी चेंज ही नहीं होता यार, आप कोई भी पोजीशन पे हो, टोटल एनर्जी तो इतना ही आने वाला है ना, तो टोटल एनर्जी नेवर चेंज, मतलब इट नेवर चेंजेस। तो आप टोटल एनर्जी के ग्राफ के लिए क्या करोगे, जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या दिखा रहा है कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कितना रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ये ब्लू वाला ग्राफ क्या है, टोटल एनर्जी का है, रेड वाला ग्राफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी का है, और ये ग्रीन वाला ग्राफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो एक ही ग्राफ के अंदर वी ड्रॉन लाइक यू नो ऑल द ग्राफ्स। ऑफ कोर्स रेफरेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये इस जगह पे आपका x, ये मीन पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, नेगेटिव एक्सट्रीम, एंड ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन क्या दिखाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब दिस इज बेसिकली हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो इतना वैल्यू, ये पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल ज़ीरो, काइनेटिक ज़ीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, और टोटल हमेशा इतना ही रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर जितना। आर यू गेटिंग इट? So this is how you can, you know, draw the graph of what, kinetic energy, potential energy, and वो वाला graph कौन सा है, that is the graph of, like there I've drawn everything. The red one is for kinetic. जब एक चीज़ देखो, जब kinetic कम है तो potential maximum है, फिर देखो धीरे धीरे kinetic बढ़ते जा रहा है, potential कम होते जा रहा है, फिर इस जगह पे potential minimum हो गया, kinetic maximum हो गया, फिर वापस kinetic कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। अरे गेटिंग इट? तो देखो काइनेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम होते 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 ज़ीरो, पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम है, कम होते 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 ज़ीरो, फिर धीरे 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 वापस बढ़ जाएगा। तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, बट टोटल एनर्जी का ब्लू वाला ग्राफ देखो, इट्स अ कॉन्स्टेंट ग्राफ, इट नेवर चेंजेस, इट्स जस्ट एज स्ट्रेट एज अ लाइन। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ the graphs of what, tell me, kinetic energy, potential energy and total energy. Of course we are not done with the graphs yet, और भी बहुत सारे types के ग्राफ करने हैं, but I just give you some time to copy what you see on board. Okay, so now after learning kinetic energy, potential energy and total energy वाला ग्राफ, अब कुछ ऐसे टाइप के ग्राफ देखते हैं which are you know very commonly asked, especially in the boards exam. Okay, these are the graphs which are very commonly asked, in the boards level of exam. For example, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे वो क्वेश्चन बोर्ड पे, बट इन योर नोटबुक राइट ऑन द हेडिंग एज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Okay, write down, draw the graph of displacement, velocity and acceleration. अब इस क्वेश्चन में भी there are 4 types of question that they ask. Number 1, case 1, when the particle starts from mean position. Okay, when the particle starts from what, mean position. अच्छा, एक छोटा सा ट्विस्ट मैं आपको देता हूं, when the particle starts from mean position and goes to right. Okay, ये मैंने आपको डायरेक्शन भी दे दिया, particle starts from what, mean position and goes to right. अगर आपको याद है मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि if the particle starts from mean position
मतलब अल्फ़ा क्या होता है, ज़ीरो होता है, राइट? अल्फ़ा क्या होता है, ज़ीरो होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने बोला था कि मीन पोजीशन से चालू होता है, अल्फ़ा ज़ीरो होता है, फिर ये लिखने की क्या ज़रूरत है, गोज़ टू राइट, ये लिखने की ज़रूरत है, बिकॉज नाउ वी नो द रेफरेंस सर्कल मेथड। क्रॉस चेक करते हैं एक बार। जैसे मान लो ये आपका सर्कल है, यहाँ पर आपका ये क्या है, मेन पोजीशन बोलो या फिर सेंटर बोल लो, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम है। रेफरेंस क्या है अपना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो माई रेफरेंस। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑसिलेशन वाला पार्टिकल कहाँ पर है, मेन पोजीशन पे। मतलब अगर मेरा पार्टिकल इधर है, आई एम सॉरी, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, अगर पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब सर्कल वाला पार्टिकल तो इधर होगा ना यार, क्योंकि सोचो ये सर्कल वाला पार्टिकल कैसे जाने वाला है, क्लॉकवाइज। अब अगर ये क्लॉकवाइज जाने वाला है तो ये इधर से ऐसे जा रहा है, तो इसका शैडो भी तो ऐसे जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना था, एंड गोज टू राइट। अगर राइट के बदले लेफ्ट होता तो सोचो, अगर ऐसा होता गोज टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट होता मतलब क्या कि पार्टिकल्स चालू मीन पोजीशन से ही हो रहा है, बट जा किधर रहा है, लेफ्ट में। आप सोचो अभी अगर ये लेफ्ट में जा रहा है, मतलब क्या सर्कल वाला पार्टिकल इधर नहीं हो सकता, सर्कल वाला पार्टिकल इधर होगा, क्योंकि यहाँ से ये क्लॉकवाइज जाएगा ना यार, ऐसे ही घूम रहा है वो, तब उसका शैडो किधर जाएगा, लेफ्ट में। आर यू गेटिंग इट? तो मेन पोजीशन पे भी तो हर एक केस की तरह यहाँ पर भी दो ये बनेंगे केसेस, या तो पार्टिकल ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब देखो अगर ये वाला पार्टिकल इधर होता तो उसके और वाई एक्सिस के बीच में एंगल जीरो था, इसीलिए मैंने अल्फा क्या लिया होता, जीरो। बट अगर वो मेन से चालू होकर लेफ्ट में जाता है तो सी दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द सेंटर, तो व्हाट यू डू, यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल, राइट? एंड दिस becomes what, tell me, ये आपका अल्फा है which is equal to 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको अल्फा के 3 केसेस लिखवाए थे कि अगर मीन से चालू हुआ तो अल्फा 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ तो अल्फा 90, नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ तो अल्फा 270। अब वो जो फर्स्ट केस था ना कि मीन से चालू हुआ तो अल्फा 0, उस फर्स्ट केस के अंदर 2 बना लो कि अगर मीन से चालू होकर राइट में गया तो अल्फा 0, बट अगर मीन से चालू होकर लेफ्ट में आया ना तो अल्फा कितना आएगा, 180 आएगा। आर यू गेटिंग इट? ये एमसीक्यूज में ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, बहुत काम आने वाले हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो राइट एवरीथिंग एंड रिमेंबर ऑल्सो। हाँ, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपका पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन एंड इट गोज वेयर, टेल मी, इट गोज टू राइट। तो आप मीन से चालू होके राइट में जा रहे हो, मतलब आपका अल्फा कैसा है, 0 है, फाइन। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, करेक्ट। अब आपने क्या बोला, अल्फा कैसा है, 0। अब अगर अल्फा 0 है तो एक्स क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी, फाइन, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, फाइन। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, है ना। एक्स को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा। ओके, ये आपको क्या मिला, वेलोसिटी। एंड अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, देखो ये ए ओमेगा कांस्टेंट है, राइट। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। अरे गेटिंग इट? तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे तीनों इक्वेशन मिल गए। मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ टाइम, मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ टाइम, फाइन। नाउ मुझे करना क्या है, मुझे ना इनके ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, मुझे ना इनके ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं प्लॉट करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर मैं प्लॉट करने वाला हूँ वेलोसिटी को, एंड इधर मैं प्लॉट करूँगा किसको, एक्सेलरेशन को, फाइन, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग,
डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में क्या आ रहा है, साइन। ओके, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में क्या आ रहा है, साइन। साइन के जो वैल्यूज होते हैं ना, देखो अगर आपने कभी नोटिस किया है, साइन स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम जीरो। देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 180 क्या होता है, 0। साइन 360 क्या होता है, या आई एम सॉरी, डिड आई मेक अ मिस्टेक, या 180 के बाद क्या आएगा, 270। तो साइन ऑफ 270 क्या होता है, -1। एंड साइन ऑफ 360 क्या होता है, 0। तो देखो ना, साइन का स्टार्टिंग ही किधर से होता है, 0 से होता है। अरे गेटिंग इट, साइन का स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है, 0 होता है। और x के अंदर तो साइन ही है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। एंड आगे क्या है, प्लस है या माइनस, पॉजिटिव, मतलब द ग्राफ विल फर्स्ट गो अपवर्ड एंड देन इट विल कम डाउनवर्ड। साइनोसॉइडल कर्व होता है ना। फाइन, लेट्स सी वन मोर। वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है, कॉस। कॉस की स्टार्टिंग ही 1 से होती है, सोचो। कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 0। कॉस 90 क्या होता है, 1। सॉरी, कॉस ऑफ 0 इज 1। कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 180 इज व्हाट, -1। कॉस 270 इज 0 एंड कॉस ऑफ 360 इज 1। ओके, तो देखो ना, कॉस का स्टार्टिंग ही 1 से होता है। यहाँ पर कॉस है, मतलब मैं स्टार्ट 1 से करूंगा, लेकिन 1 में क्या, +1 या -1, वो आपको आगे पता चलेगा। आगे क्या है, पॉजिटिव है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये कॉस है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से होगा। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ यू नो, इफ आई वर जस्ट टू टेक एकदम प्रॉपर, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है प्रपोर्शनेटली, तो मैं थोड़े से रेफरेंस के लिए लाइंस बना देता हूँ। ओके, एंड वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ से चालू होगा, तो ये कैसे आएगा, ये इधर जाएगा, मैंने यहाँ से ऐसे आएगा। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या यू ऑल्सो बी ए लिटिल केयरफुल व्हेन यू आर ड्रॉइंग। ये इधर, या यस, सो ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी का ग्राफ। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी का ग्राफ। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। देखो अभी एक्सेलरेशन क्या है, वापस साइन है। मैंने क्या बोला, साइन स्टार्ट ही किधर से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब आप भी क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करके ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो कैसे मालूम पड़ेगा? आगे देखो, आगे क्या है, माइनस। तो अगर आगे माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस लाइन है सारे, ठीक है। तो अगर पहले माइनस है तो आप क्या करोगे, पहले नीचे जाओगे, फिर ऐसे ग्राफ बनाओगे। इज दैट फाइन? आई होप यस। आई रिपीट, ध्यान से सुनो एक बार वापस। मैंने क्या बोला आपको, देखो x और a दोनों में देखो क्या है, साइन है, दोनों में साइन है। मैंने क्या बोला, साइन की शुरुआत ही 0 से होती है, साइन का स्टार्टिंग ही 0 से होता है। तो देखो इसीलिए x भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। ये कैसे मालूम पड़ा मुझे? देखो ना, ये पॉजिटिव है ना, तो पहले इसको ऊपर भेजेंगे, और ये नेगेटिव है तो इसको नीचे भेजेंगे। यू गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में क्या है, कॉस। कॉस की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, 1 से, लेकिन ऊपर वाला 1 लूँ या नीचे वाला 1 लूँ, कैसे मालूम पड़ेगा? आगे देखो, आगे क्या है, पॉजिटिव है ना, तो हमने क्या लिया, ऊपर वाला 1 लिया। आर यू गेटिंग इट? एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी डिनोट करना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये और ये, यहाँ पर ये और ये भी डिनोट करना है। देखो ये x का ग्राफ है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है यार? साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर ये 1 हो गया तो x कितना हो गया, +a, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है,
प्लस ए। और साइन का मिनिमम वैल्यू क्या है? साइन का मिनिमम वैल्यू है -1। तो अगर ये -1 बन गया तो -1 इंटू ए क्या बनेगा? -ए। आर यू गेटिंग इट? मतलब आपके x का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ मैक्सिमम कितना जाएगा? +a, मिनिमम कितना जाएगा? -a। फाइन। नाउ लेट्स कम टू वेलोसिटी। इधर क्या है? cos ओमेगा टी। cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो जब cos 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू ए ओमेगा, मतलब आपका वेलोसिटी कितना है? a ओमेगा। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +a ओमेगा। आर यू गेटिंग इट? एंड cos का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो जब cos -1 हो जाएगा तो आप यहाँ पे -1 रख दो, तो -1, तो -1 इंटू ए ओमेगा, -a ओमेगा। तो ये जो वेलोसिटी है ना, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? -a ओमेगा। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू। अब मुझे क्या देखना है? एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू देखना है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन के अंदर क्या है? वापस साइन। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यही ना, 1। तो जब ये 1 होता है, ये 1, तो अगर ये 1 हुआ तो 1 इंटू दिस इज दिस ओनली, तो कितना आएगा? -a ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? -a ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1। तो अगर यहाँ पे -1 डाला तो -1 इंटू दिस विल गिव यू a ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ से आपको सभी के मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यूज मालूम पड़ गए। आर यू गेटिंग इट? ये डेफिनेटली ये क्या है? सिर्फ दिस इज केस 1 व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोज टू राइट। मान लो इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, राइट को उन्होंने कर दिया लेफ्ट। ठीक है, तो देखो एक छोटे से ट्विस्ट की वजह से कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले अगर राइट से लेफ्ट हो गया तो अभी इसके जस्ट पहले हमने किया था अल्फा क्या बनेगा? 180, राइट? अब अगर आपका अल्फा 180 हो गया, देन सी द चेंजेस विच आर गोइंग टू फॉलो। डेफिनेटली मेथड सेम रहेगा बट चेंजेस आएंगे छोटे छोटे। जैसे आप यहाँ पर अल्फा की जगह पे क्या लिखने वाले हो? फिर अब a sin ओमेगा t प्लस 180। ओके, नाउ दिस लुक्स लाइक व्हाट? साइन 180 प्लस थीटा। इसको आप थीटा समझो ना, तो दिस लुक्स लाइक व्हाट? साइन 180 प्लस थीटा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स साइन थीटा ओनली, एंड 180 प्लस थीटा मतलब क्या? यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। सो रिमेंबर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा? ये पूरा पार्ट क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया? आपका x हो गया, राइट? और अगर आपको एक बार x मिल गया ना, फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इसका डेरिवेटिव देखो, -a एज इट इज। साइन थीटा का आंसर क्या आएगा? आई मीन साइन थीटा का डेरिवेटिव इज व्हाट? cos थीटा। एंड सॉरी टू राइट बट थीटा इज व्हाट? ओमेगा टी ना। थीटा इज व्हाट? ओमेगा टी। ये आपको क्या मिल गया? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बाद क्या है? एक्सेलरेशन। ये अच्छा, एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव यू विल हैव टू टेक ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव ना, तो यहाँ पर एक ओमेगा भी आएगा, राइट? एंड अभी यहाँ पर क्या है? -a ओमेगा है ऑलरेडी। cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? तो ये x, ये v और ये a। ओके, तो अब आपको क्या मिल गया? x, v और a का इक्वेशन मिल गया। नाउ अगेन आई विल हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट? x, v एंड a। तो अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? वापस मेथड वही रहने वाला है। साइन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, कॉस हमेशा एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से। ठीक है, देखो यहाँ पे वापस दिस इज व्हाट? ये x, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। देखो x के अंदर व्हाट डू यू हैव? साइन। साइन मतलब किधर से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन 0 से स्टार्ट होके इधर माइनस है, मतलब पहले वो नीचे जाएगा, तो पहले नीचे जाएगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। आर यू गेटिंग इट? एक ग्राफ बनाने के बाद बाकी आप क्या ले लो? उसके रेफरेंसेस ले लो।
ओके अब डेफिनेटली पहले हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये किसका कर लिया, x का। सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, x। ये आपका x का ग्राफ आ गया। अब x के बाद ये हो गया, अब मुझे ड्रॉ करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी के ग्राफ में क्या है, कॉस। कॉस मतलब क्या, 1। अब +1 या -1 आगे देखते हैं, इधर क्या है, माइनस है, मतलब वेलोसिटी में -1 से चालू होगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, वेलोसिटी का। ओके एंड देन अगेन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में इधर क्या है, साइन। साइन आया मतलब 0 से स्टार्ट होगा। अब इधर से ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, ये आपको आगे से पता चलेगा। इधर क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब क्या, ऊपर जाएंगे। इज दैट फाइन? So this is how we will draw the graph of what, displacement, velocity and acceleration when the particle starts from mean position and it goes to left। समझ में आ रही है? Of course अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है तो +a, इधर कितना होता है -a। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना, +a ओमेगा, और ये माइनस वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू +a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितना, -a ओमेगा स्क्वायर। राइट, यही होता है ना सबका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये मैंने आपके साथ केस किया, केस नंबर 2, when the particle starts from what, mean position and goes to left। fine, one more case, when the particle starts from extreme position। okay, when the particle starts from what, extreme position। but एक चीज समझो, एक्सट्रीम में भी तो 2 केसेस हैं यार। in extreme also you have 2 cases। कौन से 2? पहला क्या, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और फिर क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं कि when the particle starts from पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये हमने किया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू होगा तो अल्फा कितना है, 90। अब सोचो आपका x का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। अल्फा इज 90, तो ये क्या हो गया, a sin ओमेगा t प्लस 90। नाउ यू टेल मी व्हाट इज ये, दिस इज एज गुड एज व्हाट sin 90 प्लस थीटा। ओके, दिस इज एज गुड एज व्हाट sin 90 प्लस थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। ओके, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a, एंड इंस्टेड ऑफ दिस थिंग यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, cos थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, टेल मी, दिस इज थीटा ना, ओमेगा t। आर यू गेटिंग इट? तो आपके लिए x का इक्वेशन क्या बन गया, a cos ओमेगा t। ओके, x का इक्वेशन क्या बन गया, a cos ओमेगा t। अब इसको अगर डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिलेगा, देखो a कांस्टेंट, cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा। तो ये क्या मिला आपको, वेलोसिटी। एंड अब क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, देखो -a ओमेगा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का। तो ये आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसके ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, सेम थिंग, ऊपर x, फिर v, फिर a, इधर क्या करेंगे, x करेंगे, इधर v करेंगे, एंड इधर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन a करेंगे। ओके, एंड देखो अभी सबसे पहले x ड्रॉ करना है। x में क्या है, cos। cos मतलब क्या, 1। अब +1 या -1, वो आगे साइन, देखो आगे साइन क्या है, प्लस है ना, तो cos में +1 मतलब ऊपर, तो ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे। आर यू गेटिंग इट? और एक ड्रॉ करने के बाद आप उसके रेफरेंस ले लो। एंड दिस इज योर ग्राफ। ओके, दिस इज योर ग्राफ। ओके फाइन, व्हाट एल्स नाउ, नेक्स्ट क्या है, x हो गया। अभी क्या है, v के लिए क्या, देखो साइन है। साइन मतलब क्या, स्टार्ट 0 से ही होगा। ओके, साइन मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा। एंड आगे क्या है, माइनस साइन। माइनस मतलब क्या, इधर से ऊपर जाएगा पहले या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर उधर से नीचे जाएगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी का ग्राफ।
Are you getting it? And then you have what, tell me, acceleration. एक्सेलरेशन में क्या है, कॉस. कॉस मतलब क्या, 1. 1 मतलब क्या, +1 या -1. तो वो आगे देखेंगे, आगे क्या है, माइनस साइन है, मतलब क्या, -1. तो आपका एक्सेलरेशन -1 से चालू होगा. तो पहले ये इधर जाएगा, राइट. दिस is going to be the graph of what, tell me, x, v and a when the particle starts from positive extreme, that is 90 degree, is alpha. Definitely maximum value plus a, minimum value minus a, maximum value plus a omega, minimum value minus a omega, maximum value plus a omega square, minimum value minus a omega square. Are you getting it? And the last case for this type of question, that is, yeah, we have time, case 4, when the particle starts from negative extreme. Okay, when the particle starts from negative extreme. Negative extreme मतलब अल्फा कितना होने वाला है, 270 डिग्री. तो इधर अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, 270 डिग्री. एंड देन वी सी कि इधर सब कुछ क्या होने वाला है. चलो, तो पहले x तो लाना पड़ेगा ना. व्हाट इज साइन ऑफ 270 प्लस थीटा? Sine of 270 plus theta. First of all, it's cos theta, and 270 plus theta is, we are in the fourth quadrant. Fourth quadrant में साइन नेगेटिव होता है, तो इट इज माइनस कॉस थीटा. तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस ए. साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज गोइंग टू बी कॉस थीटा. तो ये कितना होगा, कॉस ओमेगा टी. तो याद रखो आपका x कितना आ रहा है, माइनस ए कॉस ओमेगा टी. x के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं. v कितना आएगा बोलो, ये माइनस ए एज इट इज. कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ओमेगा टी. तो ये माइनस और इसका डेरिवेटिव का माइनस विल मेक इट प्लस साइन ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा. तो ये आपका क्या मिल गया, वेलोसिटी. और फिर वेलोसिटी से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. तो देखो ये ए ओमेगा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा इंटू ओमेगा टी का ओमेगा, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला. ऑफ कोर्स वंस यू हैव ऑल द 3 इक्वेशंस, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है यार. एक चीज़ आप रियलाइज कर रहे हो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इन सारे फॉर्मूलों का ना यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस थिंग नाइसली. ओके, आगे I want to draw x, v and a. ठीक है, I want to draw x, I want to draw v and I want to draw a. Okay, fine. देखो x में क्या है, cos. cos मतलब क्या, +1 या तो -1, और दोनों में से कौन, -1, क्योंकि इधर माइनस है. तो x को मैं ड्रॉ करूँगा -1 से, और ये आएगा ऐसे. ठीक है, एक बार x ड्रॉ कर लिया, फिर रेफरेंस बना लो. ये आएगा इधर, ये मैंने सारे रेफरेंसेस बना लिए ताकि मेरा डायग्राम प्रपोर्शनेट दिखे, और कुछ रीज़न नहीं है. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट माई डायग्राम टू लुक व्हाट, प्रपोर्शनेट, दैट्स इट. ओके, फाइन. व्हाट एल्स, इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी में क्या है, साइन. साइन मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा. अब 0 से ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा, उसके लिए आगे देखेंगे. इधर क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है. प्लस मतलब ऊपर जाएगा, तो साइन कुछ ऐसा बनेगा. इधर नहीं, ऐसा. या वेलोसिटी का ग्राफ विल बी दिस. आर यू गेटिंग इट? एंड इफ यू लुक एट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखो क्या है, कॉस. कॉस मतलब क्या, +1 या तो -1, बट इधर क्या है, प्लस है. प्लस है मतलब क्या, ऊपर से चालू होगा. आर यू गेटिंग इट? तो दिस is going to be your graph of acceleration. Fine. So now of course as always, ये maximum value प्लस a, ये माइनस a, ये प्लस a ओमेगा, ये माइनस a ओमेगा, ये प्लस a ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या, माइनस a ओमेगा स्क्वायर. Are you getting it? So this is how you know you can discuss
ऑल द टाइप्स ऑफ ग्राफ। ऑफ कोर्स एक आध टाइप का ग्राफ और भी है, बट वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो एज ऑफ नाउ हम लोगों ने क्या कर लिया इस लेक्चर में, रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ देख लिया डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के ग्राफ देख लिए टाइम के साथ, एंड इसमें भी 4 केस किए, मीन से शुरू होकर राइट में जाना, मीन से शुरू होकर लेफ्ट में जाना, पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होना, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होना। तो ये सब हम लोगों ने सारे ग्राफ देख लिए, एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखा, एंड हम लोगों ने टोटल एनर्जी का ग्राफ देखा। सो दिस लेक्चर वाज ओनली एंड ओनली अबाउट द ग्राफ्स, एंड ऑफ कोर्स ये जो हम लोगों ने किया एक्स, वी और ए का जो हम लोगों ने ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया, दिस इज द actual physics, this is how you learn it, this is what will be applicable in the MCQs also। लेकिन बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले कुछ लिखना भी पड़ता है। तो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न कि अगर ये क्वेश्चंस अगर बोर्ड्स में आते हैं देन व्हाट विल यू डू एंड हाउ विल यू राइट। सो टिल देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सब कुछ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा अच्छे से, एंड ऑल द 4 ग्राफ्स you have learned nicely. Also I would like to tell you that ये lecture जैसे ही ख़त्म होगा ना, so do not just leave it on me completely कि जब भी Zoom पे होगा तो सर रिवाइज करवाएंगे और anything। I would like कि एक बार इसको अच्छे से बुक में go through कर लो, एंड ये सारे ग्राफ्स एक बार दोबारा आप खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करो। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, वो आपको अभी के अभी इमीडिएटली पता चल जाएगा, ठीक है। दिस बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आई वुड लाइक टू यू पीपल टू सॉल्व बिफोर वी मीट ऑन Zoom, so just make sure that you also solve this once on your own. Now let's have a look at the writing part कि अगर ये टाइप के ग्राफ्स अगर आपको बोर्ड्स में अगर पूछे गए तो आप कुछ लिखना भी तो है ना पेपर पे, प्रेजेंट भी तो करना है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। तो जैसे मान लो मैं एक करवाता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा। तो जैसे मान लो दे वांट यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, आपको है क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन when the particle starts from mean position, ठीक है। बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये लोग आपको कभी नहीं बोलेंगे कि मीन पोजीशन से शुरू होकर राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। तो आप एकदम अज्यूम कर सकते हो दैट कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अज्यूम करेंगे दैट द पार्टिकल इज गोइंग टू द राइट, और अगर मीन से चालू होकर राइट में जाएगा मतलब आपका अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब अगर अल्फा 0 होता है, एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन आपका अल्फा कैसा 0 है, तो अगर अल्फा 0 हो गया मतलब एक्स क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव, तो ए एज इट इज साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ओमेगा एज इट इज, cos ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव विच इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। देन दिस इज x, दिस इज v एंड दिस इज a, ओके, दिस इज x, दिस इज v एंड दिस इज a। अब टेक्निकली आई नो कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ये साइन है, साइन है मतलब 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा। ये कॉस है मतलब या तो +1 या तो -1, बट इधर आगे प्लस है तो +1 से चालू होगा तो ऊपर से ग्राफ चालू होगा। और ये साइन है, ये नीचे से चालू मतलब साइन है मतलब 0 से चालू होगा और पहले नीचे जाएगा। आई नो एक्चुअली हाउ टू ड्रॉ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि व्हाट यू हैव टू राइट इन एन एग्जाम। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आपको पहले एक ये बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, x की वैल्यू का, v की वैल्यू का एंड एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ का। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा ओमेगा टी एंड या फाइन। देखो अब जब एक ऑसिलेशन चालू होता है तो टाइम क्या होता है 0, और एक फुल ऑसिलेशन में टाइम क्या लगता है t, राइट। व्हेन द टाइम स्टार्ट्स टाइम इज 0, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है।
t, तो 0 और t का हाफ इज t/2, 0 और t/2 का हाफ इज t/4, t/2 और t का बीच में क्या आएगा बोलो 3t/4, राइट। तो 0 t/4 t/2 3t/4 एंड t, ये आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, राइट। फाइन, नाउ यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, देखो ओमेगा टी, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा? ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। ये जो है ना ये सारे आपके स्मॉल टी के वैल्यू है। देखो सबसे पहले स्मॉल टी क्या है 0, तो आप इधर डालो 0, सो दिस इनटू 0 इज व्हाट 0। फिर आपका स्मॉल टी क्या है? अब आपका स्मॉल टी है t/4, तो इधर आप क्या डालोगे t/4, तो t और ये t कट, ये 2 से 2 कट, कितना हो गया π/2। फिर आपका स्मॉल t क्या है? आगे क्या है ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी इज व्हाट t/2, तो ये t और ये t कट, ये 2 और ये 2 कट, कितना आएगा पाई आएगा, है ना, कितना आएगा पाई। फिर वापस ओमेगा टी, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई बाय टी एंड स्मॉल टी कितना है अभी 3t/4, तो वापस ये क्या है t और ये t कट, ये 2 से ये कट, तो कितना आ गया 3π/2। और लास्ट में वापस ओमेगा मतलब क्या 2 पाई बाई टी एंड स्मॉल टी का वैल्यू अभी क्या है कैपिटल टी, टी और ये टी कट, कितना आएगा यहाँ पे 2 पाई। तो व्हाट हैव आई डन, मैंने टाइम के 5 वैल्यूज़ लिए 0 t/4 t/2 3t/4 एंड t, और इन पांचों वैल्यूज़ को मैंने किस में डाला ओमेगा टी में, जहाँ पर मैंने ओमेगा को क्या लिखा 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी के ये 5 वैल्यूज़ डाले मैंने 1 2 3 4 5, पाँचों वैल्यूज़ डाल दिए आपने, ठीक है। नाउ आप देखो x का इक्वेशन क्या है a साइन ओमेगा टी। सबसे पहले ओमेगा टी क्या है ये देखो ना, सबसे पहले ओमेगा टी क्या है 0, तो आप इधर 0 डालो, तो साइन 0 0 इंटू a 0, तो x कितना आ गया 0। अब आप ओमेगा टी का वैल्यू डालो π/2, तो इधर डालो π/2, साइन π/2, साइन π/2 इज व्हाट साइन 90, साइन 90 इज 1 इंटू a इज a, आर यू गेटिंग इट। फिर आप डालेंगे पाई, है ना, फिर क्या डालेंगे आप पाई, तो इधर डालो, तो साइन पाई क्या होता है 0, तो 0 इंटू a इज 0। अब आप डालो 3π/2, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे साइन 3π/2, साइन ऑफ 3π/2 होता है -1, सो -1 इंटू a इज व्हाट -a, और फिर आप डालेंगे 2 पाई, तो यहाँ पर आप डालोगे 2 पाई, तो साइन ऑफ 2 पाई इज 0 इंटू a इज 0, आर यू गेटिंग इट। तो हमने क्या किया ओमेगा टी के 5 वैल्यूज़ थे, पांचों वैल्यूज़ को टर्न बाय टर्न हमने किस में डाला ओमेगा टी में डाला, और x के 5 वैल्यूज़ निकाले। नाउ द सेम 5 वैल्यूज़ आई एम गोइंग टू पुट इन इक्वेशन ऑफ v, फिर वही 5 वैल्यूज़ मैं इक्वेशन ऑफ a में डालूंगा, फिर वही 5 वैल्यूज़ में इक्वेशन मतलब x में मैं डाल चुका हूँ, अभी v और a में डालेंगे हम लोग। तो अगर आपने वही 5 वैल्यूज़ v में डाला तो देखो क्या आएगा, ओमेगा टी को अगर यहाँ पे 0 डाला, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज कॉस ऑफ 0 इज 1 इंटू a ओमेगा इज a ओमेगा, फिर π/2 डालो, कॉस π/2 मतलब कॉस 90 इज 0 इंटू a ओमेगा इज 0, फिर पाई डालो यहाँ पे, कॉस पाई इज -1 इंटू a ओमेगा इज -a ओमेगा, फिर 3π/2 यहाँ पे डालो, तो कॉस ऑफ 3π/2 इज 0 इंटू a ओमेगा इज 0, फिर 2 पाई, अगर यहाँ पे डाला कॉस ऑफ 2 पाई मतलब cos of 2 pi is going to be 1, yeah, cos 2 pi is 1 into a omega is a omega, are you getting it। and वापस यही 5 वैल्यूज आई एम गोइंग टू पुट इन व्हाट a फॉर एक्सेलरेशन। तो अगर आपने ये 5 वैल्यूज एक्सेलरेशन में डाले, तो अगर यहाँ पे 0 डाला तो साइन ऑफ 0 इज 0 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर इज 0, राइट, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर यहाँ पे आप डालो π/2, तो साइन π/2 साइन 90 इज 1 इंटू दिस इज -a ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है पाई, अगर इधर डाला पाई तो साइन पाई इज 0 इंटू दिस इज 0। फिर यहाँ पे 3π/2, तो साइन ऑफ 3π/2 इज -1 एंड -1 इंटू दिस इज व्हाट a ओमेगा स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आप डालेंगे 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई इज 0 इंटू एनीथिंग इज 0,
आर यू गेटिंग इट? तो ये मैंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, आपके पास डिस्प्लेसमेंट के 5 वैल्यूज़ है, 0 a 0 माइनस a 0, वेलोसिटी के 5 वैल्यूज़ है, दिस 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 एंड दिस, एंड एक्सेलरेशन के भी 5 वैल्यूज़ है, राइट? अब मुझे पाँचों मतलब तीनों के 5-5 वैल्यूज़ पता है, एंड अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हमको इनका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सी ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, 5 वैल्यूज़ हैं, तो मैं उसके 5 रेफरेंस लाइंस बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर टाइम का वैल्यू 0, इधर t/4, इधर t/2, इधर 3t/4 और यहाँ पे t। इधर मैं बनाऊँगा x मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं बनाऊँगा वेलोसिटी, यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक्सेलरेशन, ठीक है? अब मैं सबके क्या बना देता हूँ, रेफरेंस लाइंस भी बना देता हूँ। x में मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, मिनिमम वैल्यू क्या है -a, तो ये मैक्सिमम वैल्यू a, मिनिमम वैल्यू -a, तो यहाँ पे +a, यहाँ पे -a। वेलोसिटी में मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा, तो यहाँ पे ये लाइन बना दिया, दिस इज +a ओमेगा एंड दिस इज -a ओमेगा। एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा +a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा -a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? नाउ ये सारे रेफरेंस लाइंस बनाने के बाद नाउ यू जस्ट नीड टू प्लॉट द वैल्यूज। सो व्हाट आर दोज वैल्यूज, व्हाट आर दोज वैल्यूज? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट x, तो जब टाइम 0 है तो x कितना है 0, तो टाइम 0 पे x कितना है 0, टाइम t/4 पे कितना है a, फिर 0, फिर -a और 0, तो 0, फिर t/4 पे कितना है a, t/2 पे कितना है 0, 3t/4 पे कितना है -a और फिर t पे कितना है 0, राइट? तो नाउ यू हैव 5 पॉइंट्स। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट? या सो देन दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स गो फॉर वेलोसिटी। सबसे पहले क्या है a ओमेगा इधर, फिर क्या है 0 और फिर -a ओमेगा, तो 0 मतलब इधर, -a ओमेगा मतलब इधर, फिर वापस 0 और फिर a ओमेगा, तो 0 मतलब इधर और a ओमेगा मतलब इधर। तो अब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आर यू गेटिंग इट? डेफिनेटली। देखो यहाँ पे एक गलती आपको दिख रही है, दिस ऑलमोस्ट लुक्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो जस्ट मेक श्योर दैट द कर्व्स आर प्रॉपर लाइक दिस, ठीक है? शो सम ऑफ योर आर्टिस्टिक स्किल्स देयर, ओके? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट स्टार्ट्स विद 0, तो 0 मतलब इधर, फिर 0 के बाद क्या है -a ओमेगा स्क्वायर और फिर 0, -a ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पे, फिर 0 मतलब इधर, फिर क्या +a ओमेगा स्क्वायर और 0, तो +a ओमेगा स्क्वायर और फिर क्या 0, तो अब कैसा आएगा दिस वे। डेफिनेटली पहले भी हमने यही ग्राफ ड्रॉ किया था, ये सब एक्चुअली तामझाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में अगर आया तो ये सब आना चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, x के लिए ड्रॉ करना है, v के लिए ड्रॉ करना है और a के लिए ड्रॉ करना है। x साइन, साइन मतलब क्या 0 से स्टार्ट होता है, आगे क्या है पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा। अब रेफरेंस लाइंस बना दो सारे। वेलोसिटी कॉस, कॉस मतलब क्या, या तो +1 या तो -1, आगे क्या है प्लस मतलब क्या ऊपर से चालू होगा, राइट? थोड़ा सा जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली दिस वे, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। सेम ही आ रहा है ना। एंड देन व्हाट, एक्सेलरेशन। साइन, साइन मतलब क्या 0 से चालू होगा और इधर क्या माइनस साइन मतलब पहले नीचे जाएगा दिस वे सॉरी लाइक दिस। ओह आई एम सॉरी, फास्ट करने के चक्कर में गलत कर बैठा। एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस,
ये रेफरेंस लाइन्स है, या साइन है ना, 0 से चालू होगा और माइनस है, मतलब पहले नीचे जाएगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन का ग्राफ. ठीक है. एंड अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे तो देन देर इज़ ओनली वन टाइप इसमें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. तो अल्फा 0 आएगा. कभी कभी ये लोग क्या पूछते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम. और आपको सिर्फ एक्सट्रीम बोला जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम है या नेगेटिव एक्सट्रीम है ऐसा कुछ नहीं बोलते. डेफिनेटली हमने सब कुछ कर लिया है, बट ये लोग सिर्फ एक्सट्रीम बोलेंगे. सिर्फ एक्सट्रीम बोलेंगे तो आप पॉजिटिव एक्सट्रीम अज्यूम कर लेना, अल्फा को लेना 90 डिग्री एंड देन यू कैन सॉल्व दिस थिंग. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस इज़ अप टू यू नाउ. ठीक है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है. फाइन. सो दिस इज़ योर होमवर्क. व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर तब हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. फाइन. सो नाउ इफ़ यू लुक एट द ग्राफिकल पार्ट्स, ठीक है, इफ़ यू लुक एट द ग्राफिकल पार्ट्स, विच ऑल पार्ट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया. फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया. फिर हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट किया. फिर एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, इन दोनों में एलिप्स आया था और बाकी सब में स्ट्रेट लाइन आया था. याद रखना, जब भी स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव स्लोप होगा तो लाइन का इंक्लिनेशन राइट में आएगा, और अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो वो लेफ्ट साइड में जाने वाला है. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट डिड वी डू, उसके बाद हम लोगों ने किया द ग्राफ ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. और जब आपने इनके ग्राफ ड्रॉ किए तो सारे ग्राफ वर्सेस टाइम थे ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था, वेलोसिटी वर्सेस भी टाइम था, और एक्सेलरेशन वर्सेस भी टाइम ही हम लोगों ने ड्रॉ किया. राइट. सो ये हो गया. एंड उसमें हम लोगों ने 4 केस किए. लाइक इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गो टू द राइट. ओके, ध्यान से सुनना. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गो टू द राइट, मतलब आपका अल्फा 0 है. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गो टू द लेफ्ट, तो आपका अल्फा कितना आएगा, 180. अगर आपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो अल्फा 90, और अगर आपने नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो अल्फा 270. तो एक होता है डायरेक्ट सीधा आंसर लेकर आना साइन कोसाइन को देख के, जो हमने पहले किया, और एक होता है कि बोर्ड्स में कुछ तो लिख कर भी आना पड़ेगा जिसके मार्क्स आपको चाहिए. तो वो क्या लिख कर आना है, कैसे लिख कर आना है, दैट ऑल्सो वी जस्ट डिस्कस्ड. सो देन दिस कंप्लीट्स आवर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्राफ. डेफिनेटली एक आध टाइप का भी ग्राफ रह चुका है, बट ये हम लोग मिलेंगे जब भी व्हेन वी मीट नेक्स्ट. नाउ दिस आई गेस इट्स too much of time. I guess this lecture has gone up to 1 hour 13 or 14 minutes. So next time when we meet we will continue further. तो that's all for this lecture. सारे ग्राफ को एक बार वापस ड्रॉ कर लेना and make sure that all the graphs are properly understood by you. And if at all you have any doubt, जब भी हम लोग next Zoom lecture में मिलेंगे, आप लोग इसको पूछ लेना. ठीक है. Then that's it for the day. Thank you all of you. Goodbye.